हेलो स्टूडेंट्स, माय सन वीएस द्विवेदी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीबीएसई पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम लोग रिलेशन की वर्कशीट 1 डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग रिलेशन की वर्कशीट 1 के 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और 5 सब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग सब्जेक्टिव के 6 to 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है। क्वेश्चन नंबर 6 में जो रिलेशन आपको दिया गया है, इट इज डिफाइंड ऑन n क्रॉस n टू n क्रॉस n। जो रिलेशन की डेफिनेशन आपको दे रखी है, इफ a कॉमा b ऑर्डर पेयर इज रिलेटेड टू c कॉमा d implies a plus d is equal to b plus c for all a कॉमा b कॉमा c कॉमा d belongs to n क्रॉस n। रिफ्लेक्सिव के लिए हम अगर कंडीशन देखते हैं, रिफ्लेक्सिव के लिए हम लोग लेते हैं let a comma b belongs to n cross n, let a comma b related to a comma b। जैसा कि रिफ्लेक्सिव की कंडीशन होती है, एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। तो यहाँ पर जो एलिमेंट आपका है वो n क्रॉस n में बिलोंग कर रहा है, तो इसका जो एलिमेंट आपका होगा वो a कॉमा b ऑर्डर पेयर होगा। a कॉमा b ऑर्डर पेयर ये आपका a कॉमा b से रिलेट होना चाहिए। हम कंडीशन चेक करते हैं, तो यहाँ से जो रिलेशन की कंडीशन आपको मिलेगी, इट इज, देखिए क्या कंडीशन है, a प्लस b यानी a प्लस b इज इक्वल टू b प्लस a इज ट्रू, hence for all a comma b belongs to n cross n, a comma b related to a comma b are is reflexive। सिमेट्रिक के लिए बात करेंगे। फॉर सिमेट्रिक, for all a comma b and a comma b belongs to n cross n and c comma d belongs to n cross n, let a comma b is related to c comma d। अगर ये रिलेशन a comma b c comma d हम लेट करते हैं, ये रिलेशन में अगर a कॉमा b अगर c कॉमा d से रिलेट है, देन a प्लस d इज इक्वल टू b प्लस c। यहां से हमारे पास कंडीशन बन सकती है, जरा ध्यान से हम लोग देखेंगे। अगर हम लोग c कॉमा d a प्लस b को रिलेट कराते हैं, तो हमें कंडीशन बनानी होगी c प्लस b इज इक्वल टू d प्लस a। ऑब्वियसली अगर a प्लस b इज इक्वल टू b प्लस c है, ये अगर ट्रू है, इज ट्रू, implies c प्लस b इज इक्वल टू d प्लस a, ऑल्सो ट्रू। Hence a c comma d related to a comma b are is symmetric for all a comma b and c comma d belongs to n cross n। इसके बाद हम लोग ट्रांजिटिव की कंडीशन को चेक करेंगे। तो ट्रांजिटिव के लिए a कॉमा b c कॉमा d and e कॉमा f belongs to n cross n, let a कॉमा b related to c कॉमा d and c कॉमा d is related to e कॉमा f implies a plus d is equal to b plus
C, equation number 1, and if C comma D is related to E comma F, the condition is C plus F is equal to D plus E. इक्वेशन नंबर 2, अगर हम लोग इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर देते हैं, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, अगर हमने इसको ऐड किया तो हमारे पास ऐड करने पे क्या बनेगा, A प्लस डी C प्लस F इज इक्वल टू B प्लस C प्लस D प्लस E. C से C कैंसिल हो जाएगा और D से D कैंसिल हो जाएगा, बनेगा A प्लस F इज इक्वल टू B प्लस E. If A plus F is equal to B plus E implies A comma B is related to E comma F, जो कि ट्रांजिटिव की कंडीशन होती है. ट्रांजिटिव कंडीशन क्या है, इफ A comma B is related to C comma D and C comma D is related to E comma F implies A comma B is related to E comma F. और यहाँ से A comma B related to E comma F आ रहा है, इसका मतलब है R is transitive relation. एक बार देख लीजिए आप लोग इसको, अगर कोई भी डाउट है अगर आपको, आप एक बार दोबारा से वीडियो को पीछे करके देखिए. कोई भी अगर डाउट है आप मुझे कमेंट करिएगा, जितना जल्दी होगा मैं आपको इसका रिप्लाई करूंगा. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 7 में भी जो रिलेशन आपका डिफाइन है वो आपका n क्रॉस n है. जो रिलेशन की डेफिनेशन आपको दे रखी है, if A comma B related to C comma D implies AD B plus C is equal to BC A plus D. For all A comma B and C comma D belongs to n cross n. ये n क्रॉस n के एलिमेंट होंगे. A comma B ऑर्डर पेयर और C comma D जो ये ऑर्डर पेयर है, ये n क्रॉस n के एलिमेंट होंगे. इसको हम लोग चेक करते हैं ये हमारा रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव है या नहीं है. तो रिफ्लेक्सिव के लिए हम लोग सबसे पहले करते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए हम लोग लेंगे लेट A comma B belongs to n cross n. Let A comma B is related to A comma B implies AB B plus A is equal to AD यानी कि फर्स्ट और फोर्थ का प्रोडक्ट है, BC यानी B और C ये आपका सेकंड और जो थर्ड एलिमेंट आपका यहाँ पर है उसका सम है. BC यानी कि अगर इसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे तो BA और यहाँ पर आपका आ जाएगा A प्लस D यानी A प्लस B. देखिए आप जरा AB B प्लस A इज इक्वल टू BA A प्लस B, ये आपका ट्रू है, इज ट्रू फॉर ऑल A comma B belongs to n cross n. Hence R is reflexive
रिलेशन। सिमेट्रिक की कंडीशन को चेक करते हैं। फॉर सिमेट्रिक, फॉर ऑल a, b and c, d belongs to n cross n, let a, b is related to c, d। अगर a, b c, d से रिलेट है तो आपका जो कंडीशन आपको मिलेगी AD b प्लस सी इज इक्वल टू BC A प्लस D। यहां से हम लोगों को सिमेट्रिक प्रूफ करने के लिए जो कंडीशन बनानी है वो बनानी है CD रिलेटेड टू A, B, यानी फर्स्ट सेकेंड एलिमेंट थर्ड फोर्थ एलिमेंट, इस तरह से। तो क्या वो इससे बन सकते हैं, जरा देख लेते हैं, हम लोग रफली करके देख लेते हैं। अगर C, D रिलेटेड टू A, B है तो जो रिलेशन हमें बनाना है वो आपका हो जाएगा CB ब्रैकेट में D प्लस A इज इक्वल टू DA ब्रैकेट में C प्लस B। जरा गौर करते हैं, जो CB अगर हम इसको इस फॉर्म को इधर लाते हैं तो BC CB ब्रैकेट में D प्लस A इज इक्वल टू, यहां से आपका बन जाएगा DA ब्रैकेट में C प्लस B। देखिए मैंने इस पोर्शन को यहां पे लिखा है और इस पोर्शन को यहां लिखा है और इस फॉर्म को बनाया है सिस्टम में, ठीक है। तो यहां पर जो फॉर्म बनाई जाएगी, आप देखिए एग्जैक्टली फॉर्म बन रही है, कोई भी चीज नहीं करना पड़ा। इसका मतलब इज ट्रू, ये आपका ट्रू है, इज ऑल्सो, ये रिलेशन भी आपका ट्रू होगा। इट मीन्स implies for all a, b and c, d belongs to n cross n, a, b is related to c, d and c, d is related to a, b, hence R is सिमेट्रिक रिलेशन। अब हम लोग इसके ट्रांजिटिव की बात करते हैं। ट्रांजिटिव के लिए हम लोग फॉर ऑल A, B, C, D and E, F belongs to n cross n, लेट ट्रांजिटिव की जो कंडीशन है A, B इज रिलेटेड टू C, D, इससे आपका बनेगा A D B प्लस C इज इक्वल टू BC A प्लस D एंड लेट C, D is related to E, F। यहां से हमारे पास जो कंडीशन आएगी CF D प्लस E is equal to DE C प्लस F। क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं इसको, क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। क्वेश्चन 1 और 2 से क्या हम ट्रांजिटिव की फॉर्म बना सकते हैं? अगर ये रिलेशन ट्रांजिटिव है तो A, B इज रिलेटेड टू E, F आना चाहिए। इसका मतलब है आना चाहिए आपका AF ब्रैकेट में B प्लस E इज इक्वल टू BE ब्रैकेट में A प्लस F। हम इक्वेशन 1 और 2 का यूज करते हैं। इक्वेशन 1 को रिराइट करते हैं। इक्वेशन 1 rewrite as B plus C upon BC is equal to A plus D upon AD। यहां से आपको मिलेगा 1 upon C plus 1 upon B 1 upon D plus 1 upon A। इक्वेशन नंबर 3 लेते हैं। इक्वेशन 2 को रिराइट करते हैं।
इक्वेशन सेकेंड डिराइव एज d plus e upon de is equal to c plus f upon cf 1 upon e plus 1 upon d is equal to 1 upon f plus 1 upon c। इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को हम लोग ऐड करते हैं। थर्ड इक्वेशन और इक्वेशन फोर्थ को जब हमने ऐड किया तो आपको क्या मिलेगा, 1 upon c plus 1 upon b 1 upon e plus 1 upon d is equal to 1 upon d plus 1 upon a plus 1 upon f plus 1 upon c। यहां से हमारे पास 1 upon c टर्म कैंसिल होगा, 1 upon d 1 upon d कैंसिल होगा, 1 upon b plus 1 upon e is equal to 1 upon a plus 1 upon f। ये आपका डिवाइड होगा b plus e upon b is equal to a plus f upon af। ये यहां से आपका आ सकता है af b plus e is equal to be a plus f। इसका क्या मतलब है, अगर आपका a कॉमा b रिलेटेड टू e कॉमा f होगा तभी ये रिलेशन हमारा बनेगा। इसका मतलब है a कॉमा b is related to e कॉमा f for all a कॉमा b and e कॉमा f related to n cross n r is transitive relation। अगर आपका रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव है, इट मींस इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में एक बार आप पढ़ लीजिए उसको। क्वेश्चन नंबर 8 में जो क्वेश्चन हमें दिया गया है वो रिलेशन हमारा रिलेशन R is defined on a set of real number। यहां पर ये R जो आपके हैं they are set of real number, set of real numbers, all real numbers। जो रिलेशन की डेफिनेशन आपको दे रखी है, if R is equal to a comma b such that a less than equal to b square। ये रिलेशन मुझे इक्विवेलेंस देखना है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए अगर हम बात करते हैं तो यहां पर हम लोग इसको कुछ ऑर्डर पर लेके भी प्रूफ कर सकते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर कोई भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन किसी भी एक ऐसे ऑर्डर पेयर के लिए जिसका एलिमेंट आपका रिलेशन में बिलोंग कर रहा है और अगर वो खुद के साथ रिलेट नहीं है तो ऐसा रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो हम लोग अगर यहाँ पर मानते हैं कि 1/3 आपका रिलेशन में बिलोंग करता है तो लेट 1/3, 1/3 1/3 के लिए हमने बात की। 1/3 एक एलिमेंट हमारा है जो कि सेट ऑफ रियल नंबर्स में बिलोंग करता है। यहां से अगर हम कंडीशन बनाते हैं 1/3 लेस देन इक्वल टू 1/9, ये आपकी ट्रू नहीं है। इसका मतलब है जब भी हम ए और बी के प्लेस पर कोई भी फ्रैक्शन नंबर लेते हैं ये रिलेशन कभी भी ट्रू नहीं होगा। R is not reflexive, R is not reflexive 1,3 not belongs to R। R is not reflexive। अगर हम सिमेट्रिक के लिए देखते हैं, सिमेट्रिक के लिए भी हम लोग कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। मैंने दो एलिमेंट लिए, लेट -1 and 3 belongs to set of real number। हमने एक ऑर्डर पेयर लिया -1,3। -1,3 पर अगर हम कंडीशन लगाते हैं -1,3 belongs to R, तो इस पर अगर कंडीशन हम लगाएंगे
तो -1 लेस देन इक्वल टू 9 which is true implies -1, 3 belongs to R, but for 3, -1, 3 less than equal to -1 का स्क्वायर, 3 less not equal to 1, hence 3, -1 not belongs to R। यहाँ पर हमें एक बात समझ में आती है कि मैंने ऑर्डर पेयर लिया था -1, 3 जो कि रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, बट इसका सिमेट्रिक ऑर्डर पेयर 3, -1 रिलेशन में बिलोंग नहीं कर रहा है। इट मींस इट इज नॉट सिमेट्रिक। R is not symmetric। अब हम लोग ट्रांजिटिव के लिए बात करते हैं, तो ट्रांजिटिव के लिए हमारी जो कंडीशन होती है क्या होती है, A, B belongs to R and B, C belongs to R implies A, C belongs to R। इसको भी हम लोग एलिमेंट लेके प्रूफ कर लेते हैं। हम मान लेते हैं, चलिए 3 एलिमेंट आप सेट ऑफ रियल नंबर से लेते हैं। नंबर हमारे हो गए 5, -3 and -2 belongs to R। अब जरा हम इनसे ऑर्डर पेयर बनाते हैं, लेते हैं एक ऑर्डर पेयर हम लोग लेते हैं 5, -3 let 5, -3 belongs to R and -3, -2 belongs to R। देख लेते हैं क्या ये दोनों ऑर्डर पेयर रिलेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो हम लोग 5, -3 के लिए कंडीशन लगाएंगे, तो आपको मिलेगी 5 लेस देन इक्वल टू -3 का स्क्वायर 9 which is true and for the order pair -3, -2 इसके लिए हम कंडीशन अगर लगाएंगे तो आपको मिलेगी -3 लेस देन -2 का स्क्वायर आएगा 4 which is also true। तो इज ट्रू, इसका मतलब हो जाएगा 5, -3 and -3, -2 both are belongs to the relation R। अब हम यहाँ पर बात करते हैं जो इनका ट्रांजिटिव ऑर्डर पेयर बनेगा, यानी कि जो इनका ट्रांजिटिव ऑर्डर पेयर बनेगा वो क्या बनेगा 5, -2। 5, -2 की अगर हम बात करते हैं तो 5 -2 का स्क्वायर आप करेंगे, -2 का स्क्वायर क्या आएगा 4 आएगा। 4 हमारा 5 से छोटा है, यानी 5 बड़ा हो जाएगा, यानी ये इक्वलिटी ट्रू नहीं होगी। 5 नॉट लेस देन इक्वल टू 4 implies 5, -2 not belongs to R। यहां से हमें एक बात समझ में आ रही है कि 5, -3 belongs to R and -3, -2 belongs to R, but 5, -2 not belongs to the relation R, hence relation R is not transitive। तो इस क्वेश्चन का तरीका हम लोगों ने देखा कि ये जो क्वेश्चन आपका था, ये रिलेशन जो आपको दिया गया था, ये ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांजिटिव है। अब एक बात आती है कि क्या हम इसको जनरलाइजेशन मेथड से प्रूफ कर सकते हैं, क्या जनरल में इस बात को प्रूफ किया जा सकता है? तो कुछ क्वेश्चंस में क्या होता है कि हमें थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन से ये बात मालूम चल जाती है कि ये क्वेश्चन जनरल में प्रूफ नहीं होगा, इसको आप जनरल स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं। तो हम लोगों को ऑब्जर्व होता है कि वो रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है। उस केस में हम क्या करते हैं कि कुछ ऑर्डर पर ऐसे सिलेक्ट करते हैं। जैसे मैंने रिफ्लेक्सिव के लिए एक एलिमेंट ऑब्जर्व किया 1/3, तो मैंने ऑब्जर्व किया कि 1/3 से रिलेट नहीं है अकॉर्डिंग टू द रिलेशन। सिमेट्री के लिए इसी तरह से मैंने ऑर्डर पर आपका ऑब्जर्व किया -1, 3 और रिलेशन में
बिलोंग कर रहा है, -1 आपका 3 से रिलेट हो रहा है, बट इसका सिमेट्रिक ऑर्डर पेयर आपका 3, -1 ये रिलेशन में बिलोंग नहीं कर रहा है, ये आपका 3 आपका -1 से रिलेट नहीं है। तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन का थोड़ा सा हमने इस्तेमाल किया हुआ है। ट्रांजिटिव में भी यही बात मैंने ऑब्जर्व की है, 5, -3, -2 मैंने 3 एलिमेंट लिए, इनसे मैंने ऑर्डर पेयर 2 बनाए हैं, एक बनाया है 5, -3, एक ऑर्डर पेयर मैंने बनाया -3, -2। मैंने कंडीशन को चेक किया, दोनों ही ट्रांजिटिव की दोनों ही ऑर्डर पेयर रिलेशन की जो कंडीशन है आपकी a <= b², उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, ये ट्रू है। इसका मतलब है 5, -3 एंड -3, -2 बोथ आर बिलोंग्स टू द रिलेशन। बट जब हम इनके ट्रांजिटिव ऑर्डर पेयर 5, -2 की बात करेंगे तो ऑब्जर्व करते हैं वहां पर कि 5 जो हमारा है वो आपका -2 से रिलेट नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव की कंडीशन को होल्ड नहीं कर रहा है। क्या कंडीशन होती है, मैं एक बार फिर से रिकॉल करा रहा हूं आपको, इफ a, b belongs to the relation, b, c belongs to the relation, a, c also belongs to the relation, then the relation is transitive। तो इस केस में भी हमारा रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, आपको ध्यान रखना। हमारा जो क्वेश्चन नंबर है वो 9 है, और क्वेश्चन नंबर 9 में ध्यान रखिएगा, जो रिलेशन आपको दिया गया है, इट इज ऑल्सो डिफाइंड ऑन अ सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर, और जो रिलेशन आपका है उसमें आपको दे रखा है a, b is related to b if a less than equal to bq for all a, b belongs to set of real number। यहां पर हम लोग सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव को चेक करते हैं। क्वेश्चन में प्रूव करना है मुझे इट इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक एंड नॉर ट्रांजिटिव, तो हम लोग इसको भी पुराने वाले मेथड से कर सकते हैं। एग्जांपल ले सकते हैं, रिफ्लेक्सिव के लिए बात करते हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए हम लोग ले सकते हैं, फॉर रिफ्लेक्सिव कंडीशन क्या होती, फॉर ऑल a belongs to कैपिटल A, बिलोंग्स टू R। हम कोई एक एलिमेंट लेते हैं, लेट हमने एक एलिमेंट लिया, मान लेते हैं, चलो हमने लिया 2 बिलोंग्स टू R if 2 related to 2, क्या है 2 related to 2 less than equal to 8, ये ट्रू आ रहा है। बट अगर हम कोई और, ऐसा नहीं है किसी एक वैल्यू के लिए ट्रू हो गया तो रिफ्लेक्सिव कर देंगे, अगर एक भी ऐसा एलिमेंट है जिसके लिए रिफ्लेक्टिव की कंडीशन को होल्ड नहीं कर रहा है तो वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। जैसे अगर हम यहाँ पर गौर करें, अगर हम 1/2 लेते हैं तो 1/2 को मैंने R में सेट ऑफ रियल नंबर में बिलोंग करता है, तो अगर मैंने 1/2 को 1/2 से रिलेट किया, उस केस में 1/2 और इसका जो क्यूब होगा 1/8, ये आपका लेस देन नहीं होगा। इसका मतलब है 1/2, 1/2 नॉट बिलोंग्स टू R। अब इसके बाद हम लोग सिमेट्रिक के लिए बात करेंगे। तो सिमेट्रिक के केस में भी अगर हम एक कोई भी ऐसा एलिमेंट लेते हैं, जैसे मान लिया चलिए मैंने 2, 3 belongs to R, तो 2 less than equal to 27, 2 less than equal to 27 implies, ये हमारा देखिए कंडीशन को होल्ड कर रहा है, 2 जो है वो 3 के क्यूब से छोटा है, तो इसका मतलब है कि 2, 3 बिलोंग्स टू R होगा। अगर हम रिवर्स की बात भी कर लेते हैं एक बार, अगर हम लोग 3, 2 लेते हैं, 3, 2 के लिए अगर हम बात करें तो 3 less than equal to 8, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, तो इसका मतलब है कि 3, 2 also belongs to R। अब यहाँ पर डाउट ये आता है कि एक ऑर्डर पेयर मैंने लिया है, केवल इसमें 2, 3 लिया गया है, और ये
2,3 रिलेशन में बिलोंग कर रहा है और इसका जो सिमेट्रिक ऑर्डर पेयर है वो भी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, तो क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक हो जाएगा? नहीं, हमें एक ऐसा पॉसिबल ऑर्डर पेयर देखना होगा जिसके लिए ये A, B रिलेशन में बिलोंग करे और B, A रिलेशन में बिलोंग ना करे। हम एक एग्जांपल में जैसे हम लोग अगर लेते हैं यहाँ पर, नाउ इफ यू टेक 1,3 बिलोंग्स टू R। अगर 1,3 के लिए हम बात करते हैं तो 1 is less than 27 implies 1,3 belongs to R, but 3 अब 1 के लिए देखेंगे तो 1 का क्यूब कितना होगा भाई? 1 का क्यूब क्या रहेगा? 1 रहेगा। ये 3 लेस देन इक्वल टू 1 क्यूब यानी 1, ये ट्रू नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि 3,1 इज नॉट बिलोंग्स टू R। मुझे एक ऐसा ऑर्डर पेयर यहाँ पर मिल रहा है इसमें 1,3 रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, बट उसका सिमेट्रिक ऑर्डर पेयर 3,1 रिलेशन में बिलोंग नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये रिलेशन कैसा हो जाएगा? इट इज नॉट सिमेट्रिक। तो ये आपका रिलेशन जो होगा नॉट सिमेट्रिक होगा। नॉट सिमेट्रिक। अच्छा, ट्रांजिटिव के लिए भी देख लेते हैं। ट्रांजिटिव की हम लोग बात करेंगे, ट्रांजिटिव की बात जब आप करोगे तो ट्रांजिटिव के लिए हम लोग कोई भी ऐसे A, B ऑर्डर पेयर, B, C ऑर्डर पेयर सिलेक्ट करते हैं जिसके लिए A, C रिलेशन में बिलोंग ना करें। तो हम लोग यहाँ पर एक काम करते हैं, 3 एलिमेंट लेते हैं। मैंने एक एलिमेंट लिया है 4, एक लिया है 2 और एक मैंने लिया है क्यूब रूट ऑफ 3। अगर यहाँ पर हम बात करें, यहाँ पर अगर हम देखते हैं 4,2 के लिए, अगर हम 4,2 के लिए देखते हैं तो आपकी जो कंडीशन है वो क्या बनेगी? 4 लेस देन इक्वल टू 2 क्यूब 8 होगा ये आपका। इसका मतलब ये ट्रू कंडीशन आएगी। इसका मतलब है 4,2 बिलोंग्स टू R। अब हम लोग 2, क्यूब रूट ऑफ 3 के लिए देखते हैं। इसके लिए जब कंडीशन आप लगाएंगे तो ये आपको मिलेगी 2 लेस देन इक्वल टू 3। इसका मतलब ये भी ट्रू है। 2, क्यूब रूट ऑफ 3 ऑल्सो बिलोंग्स टू R, but when we take an order pair 4, क्यूब रूट ऑफ 3, कंडीशन अप्लाई करते हैं 4, इसका क्यूब 3 होगा, 3 ये आपका ट्रू नहीं है। इट मीन्स 4, क्यूब रूट ऑफ 3 नॉट बिलोंग्स टू R। रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। ये आपका रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो एक बात यहाँ पर इंपॉर्टेंट मुझे बतानी है आपको। कई बार हम लोग डाउट में रहते हैं, जैसे रिफ्लेक्सिव में बात की मैंने। अब कोई क्वेश्चन आपका जनरलाइज में प्रूफ नहीं हो रहा है, अगर आपको लग रहा है कि वो रिफ्लेक्सिव नहीं है तो उसको हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग उसको बाय एग्जांपल प्रूफ करते हैं। हम लोग यहाँ पर एक ऐसे एलिमेंट सिलेक्ट करते हैं जिसके लिए हम लोग देखते हैं कि वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। कॉन्ट्रडिक्शन मेथड बोल सकते हैं इसको हम लोग। जैसे मैंने यहाँ पर लिया हुआ है तो मैंने देखा कि 2 के लिए ये अगर 2 हमारा सेट ऑफ रिलेशन में बिलोंग कर रहा था, बट 2,2 जो है वो भी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि क्या सबके लिए हो गया? नहीं, रिफ्लेक्सिव की कंडीशन होती है फॉर ऑल A बिलोंग्स टू कैपिटल A बिलोंग्स टू R। तो यहाँ पर मैंने जब ऑब्जर्व किया कि एक एलिमेंट आपका 1/2 है, मतलब हम लोग जानते हैं कि जब भी फ्रैक्शन नंबर होगा उसका जो क्यूब होगा वो छोटा हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर 1/2 एक एलिमेंट लिया। 1/2 जब मैंने एलिमेंट लिया तो मैंने ऑब्जर्व किया कि वो 1/2 रिलेशन में बिलोंग नहीं कर रहा है, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। इसी तरह सिमेट्रिक के लिए भी मैंने देखा, सिमेट्रिक में मैंने एक ऑर्डर पर ऐसा लेके दिखाया है आपको जो रिलेशन में बिलोंग कर रहा है 2,3 और उसका सिमेट्रिक ऑर्डर पर भी 3,2 बिलोंग कर रहा है। अगर एक आध या कुछ ऑर्डर पेयर सिमेट्रिक की कंडीशन को होल्ड करते हैं, इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि वो रिलेशन सिमेट्रिक हो जाएगा। अगर वहां पर एक भी ऐसा ऑर्डर पेयर होगा जो
अगर a कॉमा b बिलोंग कर रहा है और उसके रिस्पेक्ट में सिमेट्रिक ऑर्डर पेयर b कॉमा a अगर रिलेशन में बिलोंग नहीं कर रहा है तो वो रिलेशन सिमेट्रिक नहीं होगा। जैसे मैंने फिर यहाँ पर एक एग्जांपल लिया हुआ है 1,3 मैंने दो एलिमेंट लिए हैं 1,3 के लिए जब मैंने यहाँ पर बात की तो 1,3 पर कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है रिलेशन की 1,3 रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। बट जब हम लोग कंडीशन 3,1 पे लगाएंगे 3,1 पे जो कंडीशन लगाई जाएगी तो 3 लेस देन इक्वल टू 1 जो कि ट्रू नहीं है, इसका मतलब 3,1 रिलेशन में बिलोंग नहीं करेगा। अब यहाँ पर आगे बात आती है नॉट सिमेट्रिक होगा रिलेशन, आगे बात आती है हमारी ये रिलेशन ट्रांजिटिव है या नहीं है। इसको भी हम लोग इसी तरह से करते हैं। हम लोगों ने यहाँ पर 3 एलिमेंट सिलेक्ट किए, मैंने एक एलिमेंट 4 लिया, 2 लिया और 3 लिया। आप और भी बहुत सारे एग्जांपल्स बना सकते हो और मुझे इस ट्रांजिटिव के लिए आप और अदर ऑर्डर पे बना के दिखाइए, मुझे कमेंट करिए, मुझे लगेगा कि आप इसको सही से पढ़ रहे हैं। आप 4,2 ऑर्डर पे अगर लेते हैं, मैंने कंडीशन अप्लाई की तो 4,2 रिलेशन की कंडीशन को होल्ड कर रहा है 4 लेस देन इक्वल टू 8 इज ट्रू, हेंस 4,2 बिलोंग्स टू आर। दूसरा एलिमेंट में दूसरा ऑर्डर पे मैंने लिया है 2, क्यूब रूट ऑफ 3, इसमें मैंने रिलेशन की जब कंडीशन अप्लाई की तो 2 और क्यूब रूट ऑफ 3 का क्यूब 3 होगा 2 लेस देन इक्वल टू 3, इट इज ट्रू। ऑर्डर पेयर 2,3 रूट 3 ये आपका रिलेशन में बिलोंग करेगा। बट जब मैंने इनका ट्रांजिटिव ऑर्डर पेयर बनाया, ट्रांजिटिव ऑर्डर पेयर मतलब मैंने 4,2 रिलेट था, 2,3 क्यूब रूट ऑफ 3 रिलेट था, तो मैंने बनाया 4,3 क्यूब रूट ऑफ 3। इस पे जब मैंने रिलेशन की कंडीशन को अप्लाई किया तो आपको मिल रहा है 4 लेस देन इक्वल टू 3, ये ट्रू नहीं है। 4 नॉट लेस देन इक्वल टू 3, इसका मतलब है 4,3 रूट 3 रिलेशन में बिलोंग नहीं करेगा, ये रिलेशन आपका ट्रांजिटिव नहीं होगा। इसका मतलब है कि ये क्वेश्चन आपका इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यूज हुआ है कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो। कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो क्या है, मैंने वर्कशीट में रिमार्क में लिख रखा है। कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो किसी भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नंबर m के लिए इंटीजर के लिए अगर हम बात करते हैं तो फॉर एनी सेट ऑफ इंटीजर फॉर 2 नंबर a and b, if a minus b is divisible by fixed integer m, then a and b are said to be congruence modulo m। सिंपल सी कंडीशन है, कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो कोई नई चीज नहीं है। अगर यहाँ पर क्वेश्चन को थोड़ा सा रिराइट कर दिया जाए और आपसे कहा जाए कि प्रूफ करिए ऑन अ सेट ऑफ इंटीजर a minus b is divisible by a fixed integer m, ये आपका रिलेशन रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा। इक्विवेलेंस रिलेशन की बात हम यहाँ पर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 10 आपका है उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, मैंने आपको बताया कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो क्या है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 10 लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 अगर आप लोगे, क्वेश्चन नंबर 10 में आपको बोला गया है एक रिलेशन आपको डिफाइन करना है, इट इज रिलेशन ऑन अ सेट ऑफ इंटीजर, ऑल इंटीजर, z को हम लोग इंटीजर सेट ऑफ ऑल इंटीजर लेते हैं। यहाँ पर जो रिलेशन आपका है r, ये आपका डिफाइन होगा ऑल एलिमेंट a इज रिलेटेड टू b if a is congruence modulo m। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, मैंने बताया आपको, इसको आप दूसरी तरीके से लिख सकते हैं a minus b is divisible by m for all a, b belongs to z। ध्यान रखिएगा, आप इस कंडीशन को a minus b is divisible by m लिख सकते हैं। एक ही बात है, देखते हैं जरा इस क्वेश्चन में हम लोग रिफ्लेक्सिव की कंडीशन को। तो रिफ्लेक्सिव के लिए जब हम बात करेंगे, रिफ्लेक्सिव के लिए हम लोग अगर बात करेंगे जनरल में, अगर मैंने एक एलिमेंट a लिया which is belongs to set of integers z, let a belongs to r। यहां से कंडीशन देखते हैं, a minus a 0 आएगा and 0 is
multiple of m, hence it is divisible by m. ये रिलेशन कैसा हो जाएगा? R is reflexive रिलेशन। अब हम लोग यहां पर इसको सिमेट्रिक के लिए देखते हैं। तो सिमेट्रिक की अगर हम बात करेंगे यहां पर, सिमेट्रिक के लिए हम लोग कंडीशन लेते हैं, दो एलिमेंट ले लेते हैं ए एंड बी, जो कि हमारे जेड में बिलोंग कर रहे हैं। लेट ए कॉमा बी, लेट ए कॉमा बी ऑर्डर पेयर आपका है, ये रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। तो क्या होगा? इफ ए रिलेटेड टू बी, ए माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ m फॉर एनी इंटीजर p। यहां से आपको क्या मिल सकता है? आप लिख सकते हैं b माइनस a इज अ मल्टीपल ऑफ m फॉर एन इंटीजर माइनस p implies b comma a also belongs to R। मैंने लेट किया था a comma b जो है वो रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, a रिलेटेड टू b है, और मैंने यहाँ पर कंडीशन के अकॉर्डिंग ऑब्जर्व किया कि b comma a ये भी रिलेशन में बिलोंग करेगा। हेंस रिलेशन आपका कैसा हो जाएगा? इट इज सिमेट्रिक रिलेशन। R इज सिमेट्रिक रिलेशन। अब हम लोग यहाँ पर ट्रांजिटिव की बात कर लेते हैं। तो ट्रांजिटिव के केस में हम लोग यहाँ पर ट्रांजिटिव के केस में हम लोग जानते हैं कि हमें यहाँ पर तीन एलिमेंट लेने होते हैं, A, B and C belongs to R। Let A related to B and B related to C। अगर A B से रिलेटेड है, इसका मतलब है A minus B is a multiple of M for any integer P and B minus C is also a multiple of M for any integer Q। अगर हम इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को ऐड करते हैं, A minus B is equal to MP and B minus C is equal to NQ। इन दोनों इक्वेशन को अगर हम ऐड करते हैं तो हमें मिलेगा A minus C is equal to M ब्रैकेट में P plus Q। अगर P और Q इंटीजर्स हैं तो P plus Q also an integer। A minus C is also a multiple of M। Hence A comma C belongs to R। आपका A comma C अगर बिलोंग कर रहा है रिलेशन में और P comma C रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, उस केस में A comma C भी रिलेशन में बिलोंग करेगा। इसका मतलब ये रिलेशन आपका ट्रांजिटिव हो जाएगा। अगर ये रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, इसका मतलब ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। R is ट्रांजिटिव। ये रिलेशन आपका इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। ये आपकी वर्कशीट 1 थी जो कंप्लीट हो गई है। प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो, एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट, प्रेस बेल आइकन। थैंक यू वेरी मच।